नमस्कार, मैं बाबा अनिल मजूमदार आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। फिर से उर्वशी साधना और अप्सरा साधना, तो उसके विषय में बताऊँगा। उर्वशी अप्सरा साधना के बारे में बताऊँगा। आप लोग ध्यान से सुनना। वीडियो छोटा होगा लेकिन काम का होगा। ऐसे तो यूट्यूब में जो है आजकल अप्सराएँ छाई हुई हैं। धरती पर भी अप्सराएँ बहुत डोल रही हैं। कुछ तो जेल में बंद हैं और कुछ के ऊपर नशे का जो है क्या कहते हैं वो ब्लेम लगा है। और मैं कह रहा हूँ कि इंद्र के जगह से अप्सराएँ, तो कुछ लोग जो हैं अप्सराओं को वैसे बहुत सारे पंथ हैं जो अप्सराओं को वेश्या समझते हैं। वेश्या नहीं है, ये भगवान शिव और शक्ति के मिलन से अप्सराएँ हुई हैं। कौल तंत्र में जो है क्या कहते हैं करीब 300 से ऊपर अप्सराएँ हैं। महर्षि विश्वामित्र ने जो है अप्सराओं को अपनी जांग से रगड़ के पैदा किया था। तो 8 अप्सराएँ मुख्य हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ और बता सकता हूँ। तो उसमें उर्वशी जो अप्सरा हैं वो अप्सराओं की रानी है। मुख्यतः ये जो है नृत्य गायन में और सुंदरता में बहुत ही बेमिसाल होती हैं। उनके जैसे सुंदर तो स्त्रियां इस भूलोक में नहीं है। समझना जाए कोई भी कंट्री में कहीं पर भी यूपी मतलब ये इंडिया में या कोई भी कॉन्टिनेंटल में उनके जैसे सुंदरियां नहीं है। साधना भी बहुत सहल से होती है, मंत्र भी बहुत सहल है। तो विश्वामित्र जी ने जो है क्या कहते हैं आपको 8 अप्सराएँ दी। तो उसमें जो है उर्वशी अप्सरा रानी है, फिर है शशि अप्सरा, तिलोत्तमा, कंचनमाला, कुंडला, हारिण, रत्नमाला, रंभा, भूषणा अप्सरा। तो भैया तैयार हो जाइए और जो है ध्यान से सुनिए। अप्सराएँ जो हैं असल में निर्जन और वन, जहाँ जंगल वंगल होता है वहाँ पर खूब अच्छी तरह से आती हैं। समझना, या जैसे नदी किनारा हुआ बट वृक्ष के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे हैं। और जो है क्या कहते हैं नदी किनारा, पीपल और पहाड़ पर किसी गुफा में, शमशान घाट में, यहाँ अप्सराएँ निर्विघ्न रूप से आती हैं। घर पर करने पर यह होता है कि घर आपका ऐसा हो कि बिल्कुल एकांत में हो, वहाँ आपको ड्यूरिंग मतलब अनुष्ठान आपको कोई परेशान ना करे। तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले उर्वशी जो कि रानी है सबकी, तो उसकी साधना मैं सबको बारे में बताऊंगा। तो उसका मंत्र है ओम श्री उर्वशी आगच्छागच्छ स्वाहा। 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 अब भैया आप लोग लिखना दीजिएगा कि इसको संस्कृत में लिखिए। भैया मुझको मोबाइल पर संस्कृत टाइप करना नहीं आता, इसलिए मैं क्षमा करूँगा। मेरे वाणी को सुन के ही आप धैर्य से उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर धीरे धीरे करके सुन के उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए? सफ़ेद रंग का वस्त्र चाहिए आपको। एक मोटा कंबल का आसन हो, 2 इंच का करीब मोटा हो, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछाना है। और जो है आपको क्या करना है कि आप जो है एक जगह देख लीजिए, किसी निर्जन स्थान पे जहाँ आपको कोई भय ना हो, मतलब चोर डकैतों का या जंगली जानवरों का भय ना, ऐसा कोई जगह देख के आप वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइए। आपका मुख उत्तर की ओर हो, है ना, समझे। आपके पास एक थाली हो, उसमें माँ की आरती के लिए जो है कपूर लौंग तो हो गई, धूप दीप भी होगा। दीप जो है चमेली का तेल का लगाइएगा। एक परफ्यूम की शीशी ज़रूर रख लीजिए जो कि आपको शरीर में लगाना है। और माँ के लिए चुनरी खरीद लीजिएगा। और सुहाग की जो सामान होता है उसे खरीद के रख लीजिएगा, है ना। माँ को जो है पायस का भोग लगाइएगा। माँ पायस बहुत पसंद करते हैं। पायस मतलब खीर, घने दूध की, उसमें जो है क्या कहते हैं मेवा भर के बनाइएगा। ऐसा नहीं लिबलिबा सा दूध हो, उसमें चावल तैर रहा हो, ठीक है ना। ऐसे करके आप जो है रात्रि में 11 बजे के बाद उसी जगह पे जहाँ आपने सेलेक्ट किया है, निर्जन स्थान में या घर पर कर रहे हैं, तो वहाँ पर 11 बजे के बाद आपके कमरे में कोई नहीं आ सकता, ठीक है ना। आप यदि कमरे में करना है तो कोई भी लाइट आपको जलानी नहीं है, सिर्फ दीपक की रोशनी में आपको पूरा करना है। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला बहुत ही ज़रूरी होती है ना। तो रुद्राक्ष की माला आप ले लीजिए और आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठ जाइए, उत्तर के मुंह हो। और मैं आपको मंत्र फिर से बता रहा हूँ। ओम श्री उर्वशी आगच्छागच्छ स्वाहा। ओम श्री उर्वशी आगच्छागच्छ स्वाहा।
ओम श्री उर्वशी आगच्छागत स्वाहा। ये उर्वशी अप्सरा की साधना जरा सी कठिन भी होती है, मतलब बहुत देर में प्रसन्न होती है, लेकिन आपका यदि जुनून हो कि उसको पा के रहेंगे वो, हाँ ये मैं नहीं कह सकता कि वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, प्रकट हो गए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो अपना जो है दिखाते। और जब भी आप जाप करना शुरू करेंगे, किसी भी देवी देवता करें, वो आते ज़रूर हैं और आपके आसपास मंडराते ज़रूर हैं। ये आपके ऊपर रहता है कि आप उनको जान पाएँ या ना जान पाएँ, या आप सिर्फ मंत्र जाप में ही लगे रहें और माला कितनी हुई इसमें लगे रहें, तो फिर आपको उनके दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। तो ठीक ठाक करिए। और इसको जो है आपको करना क्या है, वैसे तो इसकी माला 33 माला रोज़ और करीब 1 महीने तक, समझ रहे। शुक्ल पक्ष, फिर आएगा कृष्ण पक्ष, तो ये जो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा शुरू है, कृष्ण पक्ष, फिर अगले दिन जब फिर से मतलब कृष्ण पक्ष के बाद आवश्यक बाद फिर शुक्ल पक्ष होगा, तो उसमें आप हवन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से करिए, आपको अवश्य सिद्ध उर्वशी अप्सरा सिद्ध हो जाएगी। और आपसे होगा क्या, देखिए वो सुंदरता की देवी है, आप उनका ध्यान करिए तो सबसे सुंदर स्त्री की कल्पना करिए, जो इतनी सुंदर स्त्री कि आपके कल्पना में ना आए कैसे सुंदर, लेकिन कल्पना तो आपको करना ही है। और उसको जो है क्या कहते हैं, आसन दीजिए, मतलब एक जो आपने लकड़ी की चौकी बना के उस पर जो है आसन बिछा रखा है लाल रंग के कपड़े का, उस पर जो है एक सुंदर सी किसी स्त्री की फ़ोटो किसी कलाकार से बना के फ्रेम करवा के रख लीजिए, उसी को उर्वशी अप्सरा समझ के पूजा कीजिए। दीपक आपके देसी घी का भी हो सकता है, चमेली के तेल का भी होता है, सरसों का तेल, जैसे आपकी जेब अप्लाई करें, ठीक है ना। ये जो है सिर्फ आप उसमें अपने मन के भावों को कितना कितना करना चाहते हैं, है ना, इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि अप्सरा आपके सामने आ जाए। तो ये तो मैंने पहला बताया उर्वशी अप्सरा की साधना। उसके बाद मैं शशि अप्सरा, तिलोत्तमा, कंचनमाला, कुंडला, हरिण, रत्नमाला, रंभा और भूषण अप्सरा, इनके बारे में मैं जानता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊँगा। कौल तंत्र में तो 300 300 400 400 हैं। कुछ लोगों ने इनको तो वेश्या भी कह दिया, कुछ जो हमारे साधक है उनको वेश्या भी कह दिया, लेकिन बहुत गंदी बात है, वेश्या नहीं है। ये नाच खुद सुंदर हैं, नाच गाने में अत्यंत निपुण हैं। इससे एक प्रभाव तो होगा कि आप में जरा से भी यदि बदसूरती है तो सुंदरता आपकी खिल जाएगी। इसको स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। चूँकि स्त्री जो है 12 साल की उम्र से जब से उसके पीरियड शुरू होते हैं, तो वो धीरे धीरे यौवनावस्था में आती है, तो समझिए अप्सरा उसके अंदर आ गई। आपने देखा होगा कि 12 साल के बाद धीरे धीरे लड़कियां बहुत सुंदर होना शुरू करती हैं। लेकिन यदि उस पर चांदी होगा कि यदि आप कोई स्त्री हैं, इसको आप करें, तो भैया आप सुंदरता में कोई आपको कमी नहीं होगी और सुंदरता बढ़ जाएगी। पुरुष हैं तो आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी, आपकी वाणी में तेज होगा, आपके नेत्रों में सम्मोहन होगा, आप जो चाहेंगे। बस एक बात है, यदि आपने सिद्ध कर लिया तो आप किसी भी प्रकार से आपको कोई मुसीबत में आप मांगिए रुपया, तो आपको जो है उतना रुपया किसी तरीके से मिल जाएगा। अब मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ कि मेरा एक सब्सक्राइबर 18 साल की उम्र, उसने बरगद के पेड़ के नीचे किसी मतलब जो है निर्जन जंगल में उसने पूजा की। तो 3-4 दिन तो ठीक बीते, 5वें 6ठे दिन बता रहा था कि उसके पास आके एक खूब सुंदर सी स्त्री आके बैठ गई और उसको हाथ पत फेरा, फिर उसका चुम्मा लिया। और भैया वो निपट देहात का लड़का और बिगड़ैल, उसने माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिया उसको, समझे ना। माँ बहन की गाली दे के भाग जा कहा है। उसको इतना नहीं मालूम, जिस भी गुरु ने दिया था तो उसको कम से कम कहना चाहिए था कि भैया गाली गलौज न करना, कुछ न करना, है ना, इस तरह से तुम्हारे साथ होगा। उसने कुछ नहीं बताया, बस मंत्र दे दिया, उसने साधना किया, उसे प्रत्यक्ष हो गई, है ना। अब भैया हुआ क्या कि वो पीपल या बरगद किसी पेड़ के नीचे कर रहा था, तो उसके सारे शरीर पर दाने भर गए पूरे, भयंकर से चर्म रोग हो गया। और अभी भी वो है मेरे पास। उसने फ़ोन किया तो मैंने कहा कि बेटे सबसे पहले चर्म रोग के लिए नीम का मैं बता दूंगा, वो उसको करो, उसके बाद उस अप्सरा की साधना फिर से करो, उनसे क्षमा मांगो, और यदि फिर से वो वही सब करते हैं तो यह करने देना। और ये बहुत ही दुर्लभ किस्म है कि जो तो है तुम्हारे सामने अप्सरा प्रकट हुई, लेकिन तुमने अपनी बेवकूफ़ी और तुम्हारे गुरु की बेवकूफ़ी से उसको तुमने गवा दिया।
इस कहानी के साथ मैं उर्वशी अप्सरा साधना समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बाबा अनिल, लखनऊ से।